ये रही नेपाल के ललितपुर पाटन जिले में स्थित महालक्ष्मी मंदिर। ललितपुर महालक्ष्मी स्थान की निर्माण इतिहास और मान्यता, पूजा पद्धति का संक्षिप्त लेकिन विस्तार पूर्वक विवरण। स्थान एवं नाम। यह मंदिर नेपाल के ललितपुर पाटन जिले में स्थित है, जिसे प्राचीन काल में यला या ललितपुर कहा जाता था। मंदिर का नाम महालक्ष्मी या महालक्ष्मी स्थान है, यानी ये देवी लक्ष्मी के स्थान स्थिति के रूप में जाना जाता है। इसके आसपास का इलाका और पुराना नाम इस मंदिर की उपस्थिति के कारण सांस्कृतिक धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। निर्माण तथा विकास का इतिहास। मंदिर का सटीक निर्माण वर्ष स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस स्थल के धार्मिक महत्व पर लिखित अभिलेख पाए गए हैं। उदाहरण के लिए, मंदिर परिसर में एक तांबे कापर की अभिलेख पट्टिका कॉपर इंस्क्रिप्शन में नेपाल संवत NS 847 का उल्लेख है, जो कि मल अवधि के समय का संकेत देता है। एक विवरण में कहा गया है कि यह मंदिर लगभग 750 ईस्वी पूर्व के आसपास या मल वंश के पूर्व काल में भी बनाया गया हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक विकिमीडिया छवि में लिखा है कि हालांकि इस तरह की तिथि पुष्ट नहीं है। परिसर में समय समय पर निर्माण, पुरानी संरचनाओं का नवीनीकरण और मल राजाओं, स्थानीय गुथी इक्वल्स धार्मिक सामुदायिक संगठन के द्वारा भेंट दान आदि कार्य होते रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, वेबसाइट के अनुसार मूल संरचना एक मंजिला थी, जिसे बाद में 2 मंजिला पगोडा शैली में पुनर्निर्मित किया गया है। शहर के स्थानीय शासकों तथा समुदाय द्वारा मंदिर को आर्थिक एवं सामाजिक महत्व दिया गया। मंदिर के आसपास भूमि दान, घंटों दान, विंध्यालाप विंडो दान आदि अभिलेख मिलते हैं। स्थापत्य और कला शैली। मंदिर पगोडा शैली नेपालीज पगोडा स्टाइल में बना है। 2 मंजिला है। ऊपर की छत पर गुजर गजुर लगी हुई है। लकड़ी तथा धातु के नक्काशीदार ब्रेस्ट स्ट्रट्स और टेकीचिया, छोटी खिड़कियां जैसी पारंपरिक विशेषताएं हैं। अंदर देवी प्रतिमा, साथ में अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां और पूजा सामग्री रखी हैं। तटस्थ रूप से यह वास्तुकला नेपाल के मलकालीन मंदिर निर्माण परंपरा का प्रतिनिधि है। मंदिर परिसर में विभिन्न छोटे छोटे उप मंदिर, धर्मधातु चैत्या, सतल, पाटी विश्राम छावनी आदि भी मिलते हैं। धार्मिक सांस्कृतिक मान्यता एवं पूजा परंपरा। देवी महालक्ष्मी को समृद्धि, वैभव, सौभाग्य तथा आरोग्य की देवी माना जाता है। इस मंदिर में भी उन्हें उसी रूप में पूजित किया जाता है। इसके अलावा इस मंदिर को काठमांडू घाटी काठमांडू वैली के 9 शक्ति केंद्रों में से एक माना जाता है। प्रमुख उत्सवों में शामिल हैं महालक्ष्मी जात्रा, बैशाख मास अप्रैल मई में ये जत्रा आयोजित होती है। अन्य हिंदू त्योहार जैसे दशहरा, त्योहार, योमहारी पुन्ही आदि इस मंदिर परिसर तथा आसपास मनाए जाते हैं। पूजा विधि में विशेष बात यह है कि यहाँ तांत्रिक पद्धति का प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे मंदिर की दिनचर्या में गबुजू गोपनीय पुजारी द्वारा अंदर पूजा करना, कुछ समय द्वार बंद रहना आदि। स्थानीय गुथियों द्वारा भूमि दान, घंटों दान इत्यादि नियमित रूप से होते रहे हैं, जिससे मंदिर संपदा तथा पूजा रखरखाव सुनिश्चित हुआ। महत्व एवं सामाजिक सांस्कृतिक रोल। यह मंदिर न सिर्फ धार्मिक स्थल है, बल्कि स्थानीय समुदाय के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का केंद्र रहा है। भाषा, लोक कला, जात्रा उत्सव और गुथी व्यवस्था के माध्यम से पाटन, ललितपुर की सौंदर्य की नगरी, ललितपुर इक्वल्स ललित की पुरी की पहचान में ऐसे पुरातन मंदिरों का योगदान रहा है। पर्यटक दृष्टि से भी यह स्थल आकर्षक है। मंदिर की कला शैली, पुराना अभिलेख तथा स्थानीय उत्सव संस्कृति देखने योग्य हैं। स्थिति, वर्तमान एवं संरक्षण। जैसे कई नेपाल के पुराने मंदिर धरोहरों के साथ हुआ है, इस मंदिर को भी समय समय पर भूकंप, प्राकृतिक असर, पुरानी निर्माण सामग्री की क्षति आदि का सामना करना पड़ा है। स्थानीय समुदाय, गुथिया और नेपाल सरकार द्वारा संरक्षण एवं पुनर्निर्माण की पहलें हो रही हैं, मगर चुनौतियां बनी हुई हैं। उदाहरण के लिए, पुराना अभिलेख कमजोर हो रहा है। यदि आप वहां जाने का विचार कर रहे हैं तो मंदिर के पूजा समय, दिवस एवं पेशेवर गाइड की उपलब्धता पहले से देख लेना समझदारी होगी।